हम आपसे इस बात का मतलब समझना चाहेंगे, कोई राजनीतिक दल या कोई नेता अगर समर्थन देने की बजाय समर्थन फेंकने लगे, बिना मांगे समर्थन देने लगे, या समर्थन देना उसकी मजबूरी हो जाए, इसको कैसे देखते हैं? मुकेश सहनी के संदर्भ में हम ये बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने भी मोकामा और गोपालगंज दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया, कहा कि हमारे पास ढेरों प्रत्याशियों के फ़ोन आ रहे हैं, कई राजनीतिक दलों के लोगों ने संपर्क किया है, हमारी तैयारी है, लेकिन उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा और आखिरी वक्त में ये कह दिया कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो इसको हम जो मेरी समझ है, इसको समर्थन फेंकना ही कहेंगे। देखिए, मुकेश सहनी के साथ भी वही समस्या है। ये सन ऑफ मल्लाह के नाम से राजनीति शुरू किया और सन ऑफ मल्लाह के दायरे से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। अगर बाहर जाते भी हैं तो पिछड़ा तक जाने की बात करते हैं। एक जो ए टू जेड की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, एक समग्र समाज की जो राजनीति होनी चाहिए, उसकी समझ मुकेश सहनी के पास नहीं है। लिहाजा जब आप किसी खास समाज पर आधारित होकर राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो उस समाज से ज्यादा आपके पास वोट होगा नहीं। आप मोकामा में मुकेश सहनी जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं उसका 5 से 10 हजार के आसपास में वोट होगा, तो 10 हजार वोट लेके क्या करेंगे वहां पर? तो जाहिर सी बात है कि अपना चेहरा बचाने के लिए, अपने राजनीतिक कद को बड़ा करने के लिए ये एक लॉजिक इन्होंने गढ़ा कि हम बीजेपी के विरोध में जो भी जीतता हुआ उम्मीदवार रहेगा हम उसके साथ चले जाएंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी के विरोध में सिर्फ अनंत सिंह ही वहां थोड़ी ही हैं, 5 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। आप किसी निर्दलीय उम्मीदवार को भी, जब बीजेपी का विरोध ही आपका मसला, लेकिन आप जीतते हुए उम्मीदवार के साथ जाना चाहते हैं इसलिए कि कल की तारीख में आप कह सकें कि मुकेश सहनी ने या वीआईपी ने जिस पार्टी को समर्थन दिया वो पार्टी चुनाव जीत गई, और ये मुगालते में भी लोग खुद रखें और लोग दुनिया को रखने की कोशिश करें कि मेरे ही समर्थन से जीत हार हुआ है। हकीकत ये है कि आपका संगठन का विस्तार 243 असेंबली सेगमेंट में नहीं है। आप चाह के भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आपने जमीनी राजनीति नहीं की है, आप जमीन पर उतर कर संगठन का विस्तार नहीं किए हैं, लोगों को जोड़ने में आप लोग नाकाम हैं, और इस नाकामी को बचाने और छुपाने के लिए किसी कंस्टिट्यूंसी में किसी को समर्थन, किसी कंस्टिट्यूंसी में किसी को समर्थन। लेकिन सवाल यह भी है सर कि ये जो बिना मांगे समर्थन दे रहे हैं, समर्थन फेंक रहे हैं आरजेडी को, उसका इनाम मिलेगा? जो महागठबंधन के दरवाजे हैं इनके लिए खुलेंगे? 8वें दल के रूप में इनकी एंट्री होगी महागठबंधन में? ये इस सवाल का जवाब तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। अब इनसे समर्थन मांगा गया नहीं मांगा गया ये अंदरूनी मामला है। प्रत्यक्ष तौर पर समर्थन नहीं मांगा गया है और ना ही इनके समर्थन देने की बात पर प्रत्यक्ष तौर पर इनको धन्यवाद या इनके लिए आभार व्यक्त किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि आप जबरदस्ती किसी के घर में घुसने की कोशिश कीजिएगा, उसकी सदिच्छा, उसके प्रति सद्भावना रखते हुए भी, लेकिन अगर घर पहले ही से वहां तमाम कुर्सियां भरी हुई हैं और नई कुर्सी के लिए जगह नहीं है तो फिर आपको वेटिंग लिस्ट में खड़ा होना पड़ेगा। सर, मोकामा और कुढ़नी ये 2 सीटें ऐसी हैं, मोकामा, माफ़ कीजिएगा, मोकामा और गोपालगंज में ठीक है बहुत गुंजाइश नहीं थी, खासकर मोकामा में गुंजाइश नहीं थी चिराग पासवान के लिए, मुकेश सहनी के लिए। मुजफ्फरपुर में मुकेश सहनी का प्रभाव माना जाता है, वहाँ कुढ़नी सीट पर उपचुनाव हो रहा है, हालांकि उसको कुशवाहा बहुल सीट माना जाता है, कुशवाहा मतदाताओं का प्रभाव है वहाँ। क्या मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट पर मुकेश सहनी कोई खेल कर पाएंगे? करना चाहिए जी। अगर मुजफ्फरपुर में भी ये खेल नहीं कर पाए और मुजफ्फरपुर में भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए तो आने वाले समय में जिस समीकरण के साथ ये, जिस भी समीकरण के साथ ये जाना चाहते हैं, ये इनके एंट्री पर असर पड़ेगा। इसलिए कि कुढ़नी भले कुशवाहा बहुल क्षेत्र हो, कुढ़नी का जनप्रतिनिधि सहनी सरनेम के साथ है, तो आप सहनी सरनेम की राजनीति कर रहे हैं। आपको इस स्थिति का उसको समझना होगा कि हमको ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है कि सहनी मतदाता का मालिक हम हैं और सहनी मतदाता हमारे साथ अटैच है। अगर आप, मुझे तो ये लगता है कि जिस तरीके से आप समर्थन दे रहे हैं मोकामा में और गोपालगंज में, कुढ़नी सीट महागठबंधन की ओर से आपको ऑफर होना चाहिए कि कुढ़नी सीट वीआईपी लड़े और पूरा महागठबंधन उसको समर्थन दे। अगर ऐसी स्थिति होती है तब वीआईपी की व्यक्तिगत तौर पर मुकेश सहनी की राजनीतिक पैठ और राजनीतिक धमक महसूस की जाएगी मजबूती के साथ। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि यू हैव टू बी इन वेटिंग लिस्ट, देयर इज नो चांस। तो देयर इज ए नो चांस। बिहार के जाने माने पत्रकार
धीरेन्द्र सर से हम बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे बिहार उपचुनाव को लेकर, और एक और उपचुनाव है मुजफ्फरपुर की कुढ़नी, उसको लेकर। और आखिरी वक्त में कुछ दिग्गजों ने अपने प्रत्याशी मैदान में क्यों नहीं उतारे, इसको भी, इस गणित को भी हम समझने की कोशिश हमने की है इस पूरे इंटरव्यू के जरिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।